पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं और सरकार के कई फैसलों का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर सबके जहन में दो सवाल हैं कि क्या चिराग पासवान मोदी के हनुमान से विभीषण की भूमिका में जाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। जहां लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी जी के साथ सुर में सुर मिला रहे थे, कह रहे थे कि चाहे जो हो जाए हम मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मोदी जी के साथ रहेंगे। जैसे उनके पिता मोदी जी के साथ रहते थे, वो भी मोदी जी का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और पक्ष विपक्ष में बातें तो चलती रहती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। सर, ये बताइए, जहां चिराग पासवान पर मोदी जी काफ़ी विश्वास रखते हैं कि चिराग कभी भी पीछे नहीं हटेंगे चाहे कोई भी दल का पार्टी हट जाए, लेकिन देखने में लग रहा है कि क्या पीएम मोदी के जो हनुमान बनते फिर रहे हैं चिराग पासवान, क्या वो विभीषण बनने जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल आप इसलिए उठा रही हैं कि चिराग पासवान के तेवर तल्ख हैं और सरकार के कई फैसलों का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को लेकर सबके जहन में दो सवाल हैं कि क्या चिराग पासवान मोदी के हनुमान से विभीषण की भूमिका में जाने वाले हैं, और दूसरा सवाल ये है कि क्या मोदी के हनुमान चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि 2029 में एनडीए की सरकार नहीं आ रही है, इसलिए वो अपना आगे का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। तो अब तो इस दोनों सवाल का जवाब तो खुद चिराग ही दे सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार के फैसलों का। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है, लेकिन वह सहयोगी दलों के सहारे सरकार चला रही है, बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सहयोगी दलों का साथ रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चिराग पासवान अलग राह पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्गों के अंदर ही आरक्षण का लाभ वंचित लोगों तक पहुंचाने को लेकर जो क्रीमी लेयर का सवाल उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस फैसले का विरोध विपक्ष ने किया और विपक्ष के सुर में सुर मिलाते नजर आए चिराग पासवान। तो सरकार तो विरोध कर नहीं रही थी इस फैसले का। कोई सरकार से जुड़े हुए सहयोगी दल भी तो उसी समुदाय से आते हैं, लेकिन वो तो सपोर्ट में थे। जीतन राम मांझी क्रीमी लेयर का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन चिराग पासवान उसका विरोध कर रहे थे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आपको पता ही है कि यूपीएससी की जो लेटरल एंट्री थी, बहाली, जिसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है, ये प्रावधान तो यूपीए सरकार के समय में ही आया था कि हर मंत्रालय में किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ की बहाली होगी उच्च पदों पर, और उसमें आरक्षण नहीं होगा। आरक्षण हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक मंत्रालय में एक ही पद होगा विशेषज्ञ का, तो उसमें आरक्षण कैसे रखिएगा। तो ये पहले से था, लेकिन जैसे ही विपक्ष के साथ वो उसमें भी चिराग यूपीएससी ने जैसे ही निकाला नियुक्ति का विज्ञापन, तो विपक्ष ने हंगामा बोल दिया कि भैया आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेटरल एंट्री के जरिए आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। तो चिराग पासवान वहाँ भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आए। विपक्ष ने भारत बंद का ऐलान किया उसको लेकर, और सपोर्ट किया उसको चिराग पासवान ने सपोर्ट किया। तो विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं, सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए दो सवाल उठ रहे हैं। लेकिन इन दोनों सवालों का जवाब तो चिराग ही देंगे कि क्या आगे भी वो हनुमान की भूमिका में रहेंगे या विभीषण की भूमिका निभाएंगे। चिराग पासवान ने जिन्हीं सीट पे लड़ाई की थी, चुनाव लड़ा था और सब पे जीते थे, और क्या इस वजह से उनका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है महत्व, और मोदी जी भी डरे हुए हैं और नीतीश कुमार भी डरे हुए हैं कि चिराग कभी भी कहीं भी जा सकते हैं? नहीं, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% है। 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, 5 जीतने में कामयाब हुए हैं। वैसे पिछले लोकसभा चुनाव में भी 6 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी, 6 सीटें पार्टी जीती भी थी। तो स्ट्राइक रेट तो पिछले चुनाव में भी 100% था, इस चुनाव में भी है। लेकिन पिछले चुनाव के बाद उनकी पार्टी टूट गई। चाचा पशुपति पारस ने अलग पार्टी बना ली। उनकी पार्टी के तमाम सांसद, 5 सांसद चले गए थे चाचा के साथ। चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए थे, और चिराग पासवान ने संघर्ष किया, फिर से पार्टी को खड़ा किया, और फिर 5 सीटें उनको मिली। चाचा को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, और 5 सीटें फिर जीतने में कामयाब हुए हैं। तो सवाल तो है कि भाई ठीक है, आपका स्ट्राइक रेट 100% है, लेकिन आपके सांसदों के टूटने का खतरा भी है।
आरजेडी ने तो कहा कि बीजेपी चिराग पासवान के 3 सांसदों को तोड़ने जा रही है। राजेश वर्मा का भी नाम आ रहा है उसमें काफी। बिल्कुल, तो पहले तो पार्टी टूट चुकी है तो खतरा तो है, लेकिन चिराग पासवान के सांसदों ने सफाई भी दी कि नहीं भाई, हम तो मरते दम तक चिराग का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय परिस्थिति कुछ और अलग थी। और नीतीश कुमार भी तो कहते नजर आ रहे थे जब राजद के साथ थे कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन वो गए तो थे भाजपा में। देखिए, उस समय अलग परिस्थिति थी। पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी थी, वो चाचा ही थे, पार्टी के ही थे, और सभी सांसद उनके साथ चले गए थे। चिराग पासवान अलग पड़ गए थे। इस बार चिराग पासवान ने सभी सांसदों को लड़ाया है, और उसमें से 3 ऐसे सांसद हैं मुझे लगता है कि वो कहीं नहीं जा सकते। एक तो उनके बहनोई हैं, अरुण भारती हैं, और खुद चिराग पासवान एक हैं, 2, और तीसरे अशोक चौधरी जी की बेटी। नहीं, वो तो जा सकते हैं, जाना हो तो। बीजेपी चाहेगी तो तोड़ ही देगी, ये तो सच है। लेकिन बीजेपी, मुझे नहीं लगता है कि चिराग को अभी नाराज करना चाहेगी, क्योंकि चिराग को नाराज बीजेपी करेगी तो उसका खमियाजा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ये दूसरी बात है कि बीजेपी चिराग पासवान के पैतरे से परेशान है, उनके स्टैंड से परेशान है, और उसने पशुपति पारस से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया है। आप चाचा की बात कर रहे हैं। पशुपति पारस जी पहले हटे थे, भाजपा को छोड़े थे, फिर वापस आए हैं और अभी काफी नजदीकियां दिख रही हैं। क्या चिराग पासवान इससे और गुस्सा हो सकते हैं? देखिए, पशुपति पारस को बीजेपी ने लोकसभा में कोई भाव नहीं दिया, एक भी सीट नहीं दिया, उनको पैदल ही कर दिया। लेकिन चिराग पासवान के हाल के जो स्टैंड है, सरकार के फैसलों का जो विरोध कर रहे हैं, उससे बीजेपी भी चिंतित है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने पहुंच गए थे पशुपति पारस के घर। फिर पशुपति पारस अपने भतीजे प्रिंस के साथ अमित शाह से मिलने पहुंच गए। तो जो मेल जोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो तो बीजेपी ये संकेत देना चाहती है, संदेश देना चाहती है चिराग पासवान को कि भाई, राजनीति में विकल्प हमेशा खुला रहता है। अगर आप कुछ करेंगे तो विकल्प में चाचा हैं और चाचा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, वो चाहे तो बड़ा खेला तो कर सकती है। तो चिराग पासवान को वो कंट्रोल में रखना चाहती है। अच्छा, चिराग पासवान के पास क्या क्या अल्टरनेटिव होगा? जैसे चिराग पासवान के अगर रिश्तों की बात करें तो तेजस्वी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अगर लालू जी की बात करें। चिराग पासवान के पिता के भी रिश्ते लालू यादव से अच्छे ही थे, लेकिन चिराग पासवान बहुत समझदारी दिखा रहे हैं। पिछले चुनाव से आप देखिएगा तो वो भविष्य को देखकर कोई फैसला ले रहे हैं, और भविष्य को देखते हुए ही उन्होंने बीजेपी का कभी विरोध नहीं किया। विधानसभा चुनाव अकेले लड़े, जेडीयू को कई सीटों पर हारा भी दिया, फिर लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी के साथ आ गए और 5 सीटें फिर से जीत भी ली। तो चिराग पासवान भविष्य देखेंगे किसका क्या भविष्य है। तो अगर बीजेपी का भविष्य दिखाई दे रहा है आगे, तब तो उसके साथ ही बने रहेंगे। लेकिन जहां लगेगा कि बीजेपी अब दोबारा नहीं आने वाली है या सत्ता में नहीं आने वाली है, तो कोई भी फैसला ले सकते हैं। और चिराग पासवान ऐसे लड्डू हैं जिसको सब खाना चाहेगा। मतलब आरजेडी के साथ जाए तो भी स्वागत होगा उनका, बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी अच्छा ही महसूस कर रही है। तो मुझे लगता है चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो पासवान वोटर पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। पासवान पूरी तरह से उनको नेता मान चुके हैं। वो जहाँ जाएंगे पासवान वोट वहीं जाएगा, ट्रांसफ़र होगा। उनका वोट ट्रांसफरेबल है और इसीलिए उनका महत्व है। तो जिसके साथ जाएंगे उसको ताकत मिलेगी। तो तेजस्वी यादव तो चाहेंगे कि चिराग पासवान इधर आ जाए, लेकिन चिराग पासवान तो वहीं जाएंगे जहां उनको फ़ायदा मिलेगा, जहां उनका भविष्य दिखाई देगा। तो फिलहाल तो अभी उनको आरजेडी के साथ कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी के साथ हैं। तो चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ चले भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ में नहीं रहेंगे। हाँ, तेजस्वी को लाभ जरूर मिल जाएगा, चिराग को कितना लाभ मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी फिर उनको पैदल न करे। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग के बीजेपी से अलग होने के कारण था कि बीजेपी 15 से ज़्यादा सीट देने को तैयार नहीं थी, जबकि उनकी पार्टी के 6 सांसद थे। इस बार भी उनकी पार्टी के 5 सांसद हैं। अगर बीजेपी इस बार भी 15 सीट ही ऑफर करेगी तो मुश्किल बढ़ जाएगी। उनको तो उम्मीद है कि कम से कम 30-35 सीटें मिलेंगी, और 5 सांसद हैं तो एक लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा 6 विधानसभा क्षेत्र तो आता ही है। तो 30 सीटों पर तो उनका हक बनता है। तो कहीं उनकी सीटें कम न कर दे बीजेपी, वो अपना तेवर दिखा रहे हैं।
तो मुझे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान विरोध और समर्थन की राजनीति कर रहे हैं और परिस्थिति के अनुसार वो फैसला भी लेंगे। तो आप सुन रहे थे, चिराग पासवान वो लड्डू हैं, वो मिठाई हैं जो हर पार्टी चाहेगी खाना। जी हाँ, चिराग पासवान का जो तरीका है पॉलिटिक्स को देखने का, वो आगे का फ्यूचर भी इंटरप्रिटेट कर लेते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा और कैसे होगा। आप अपना ओपिनियन देना ज़रूर बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि देखने वाली बात होगी कि जो चिराग पासवान की जो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या ये बीजेपी पे भारी पड़ सकती है या चिराग पासवान कहीं और भी जा सकते हैं। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।